एलबी शुगर फैक्ट्री एंड ऑयल मिल्स वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। इस केस के फैक्ट्स की हम बात करें तो इसमें एसएससी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो स्टेट ऑफ यूपी में अपना बिजनेस चला रही होती है, एक फैक्ट्री चला रही होती है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ क्रिस्टल शुगर की। तो होता यह है कि अकाउंटिंग ईयर 1954-55 में एक कलेक्टर जो है एसएससी कंपनी के पास आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी से कि हम डियोनी डैम बना रहे हैं और डियोनी डैम मांझला रोड बना रहे हैं। तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी कुछ कंट्रीब्यूट करे अपनी तरफ से कुछ अमाउंट। तो कलेक्टर की रिक्वेस्ट पर वो कंपनी 22,332 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करती है। एंड देन उसके बाद सेम ईयर में स्टेट ऑफ यूपी एक स्कीम लाती है। उस स्कीम का नाम होता है शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम। मतलब ये जो स्टेट ऑफ यूपी की स्कीम होती है ये डेवलपमेंट करने के लिए होती है, रोड्स बनाने के लिए होती है। इस स्कीम में 1/3 अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1/3 अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देती है और जो बचा हुआ 1/3 अमाउंट है वो शुगर फैक्ट्रीज और शुगर केन ग्रोवर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एसएससी कंपनी ने 50,000 रुपीज इस स्कीम में भी कंट्रीब्यूट किए। तो मतलब यहाँ पर एसएससी कंपनी ने दो अमाउंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, पहला 22,332 रुपीज और दूसरा 50,000 रुपीज। एसएससी कंपनी इन दोनों अमाउंट्स की डिडक्शन क्लेम करती है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर उनके इस क्लेम को डिसअलाउ कर देता है इस ग्राउंड पर कि ये जो दोनों एक्सपेंडिचर किए हैं ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर नहीं है ये जो आप इनकी डिडक्शन क्लेम कर सको। देन एसएससी एपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाता है और उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, लेकिन तीनों ही एसएससी को डिडक्शन देने से मना कर देते हैं। हाई कोर्ट ही कहता है कि एसएससी कंपनी ने ये जो एक्सपेंडिचर किए हैं इन एक्सपेंडिचर्स का उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए एसएससी कंपनी यहाँ पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सब क्लोज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंडर। देन मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और इश्यूज यही होते हैं कि क्या ये जो दोनों अमाउंट्स हैं 22,332 रुपीज एंड 50,000 रुपीज जो एसएससी कंपनी ने कंट्रीब्यूट किए हैं, क्या इन दोनों एक्सपेंडिचर्स का एसएससी कंपनी के बिजनेस से कोई लेना देना है? एंड ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनका नेचर क्या है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? देन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पहला वाला अमाउंट है 22,332 रुपीज वाला जो कि डियोनी डैम और डियोनी डैम मांझला रोड के लिए दिया था एसएससी कंपनी ने, उस अमाउंट का एसएससी के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। एसएससी कंपनी के बिजनेस को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा उस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने से, क्योंकि ये जो डियोनी डैम और डियोनी डैम मांझला रोड्स हैं ये एसएससी कंपनी की फैक्ट्रीज के आसपास नहीं है जो एसएससी कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा हो। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने से एसएससी कंपनी को कोई एडवांटेज नहीं पहुंच रहा और ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, ये जो एक्सपेंडिचर किया है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इस अमाउंट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती एसएससी कंपनी। देन अब कोर्ट ने सेकंड अमाउंट की बात की जो 50,000 रुपीज एसएससी कंपनी ने कंट्रीब्यूट किए थे। कोर्ट ने कहा कि ये जो 50,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं एसएससी कंपनी ने ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। दरअसल स्टेट ऑफ यूपी की इस शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम के अंडर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की जानी थी और वो रोड्स जो थे वो एसएससी कंपनी की फैक्ट्रीज के आसपास के रोड्स थे। उन रोड्स के बनने से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा और एसएससी कंपनी के बिजनेस को काफी एडवांटेज होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो 50,000 रुपीज है इसको कंट्रीब्यूट करने से उस एसएससी कंपनी के बिजनेस को एडवांटेज पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्सपेंडिचर है एसएससी कंपनी का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पहला कि ये एसएससी कंपनी के बिजनेस के लिए एडवांटेजियस है और दूसरा कि एसएससी कंपनी ने कोई भी ऐसी एसेट एक्वायर नहीं की है जो कि एंड्यूरिंग नेचर की हो। वो रोड जो है वो स्टेट ऑफ यूपी का ही माना जाएगा, ना कि एसएससी का। एसएससी ने तो उस रोड की कंस्ट्रक्शन में जितनी कॉस्ट आई है उसमें सिर्फ कुछ पार्ट ही अपना कंट्रीब्यूट किया है। सो इन दिस वे कोर्ट हेल्ड दैट जो अमाउंट है 22,332 रुपीज़ वाला उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती एसएससी कंपनी, लेकिन 50,000 रुपीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसलिए उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सब क्लोज 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922।